करिए शुरू। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज़ कम है, इधर भी शायद आवाज़ कम है, बच्चों की आवाज़ कम है। हाँ जी, गुड इवनिंग। नहीं, आवाज़ अभी भी कम है, इतने सारे बच्चे हैं पर गुड इवनिंग बहुत मध्यम जो है आया है। गुड इवनिंग है कि नहीं है? इट्स अ गुड इवनिंग और बैड इवनिंग? यू आर सेइंग बैड इवनिंग। हाँ, तो जिनका बैड इवनिंग है दे कैन विश मी बैड इवनिंग। हाँ, जिनका गुड इवनिंग है दे कैन विश मी गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग। कैसे आप सब? बढ़िया। तो आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? मस्त चल रही है। बोर्ड का रिजल्ट कब आ रहा है? अब 15 को कह रहे हैं, पता नहीं है। अच्छा, CUT की शायद डेट शीट आ गई है सबकी। तो CUT का एग्ज़ाम कब पे है? अगस्त में। कौन सी अगस्त का एग्ज़ाम है आपका? 17 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त। हाँ, मतलब मेजॉरिटी का शायद जो पता किया वो शायद 17, 7, 8 आपका 20 अगस्त। अच्छा, 10 अगस्त को भी सबका अकाउंट्स का पेपर कब है? अच्छा, 10 को अकाउंट्स का 10 को, 18 को भी। अच्छा, 10 और 18 को शायद अकाउंट्स का पेपर जो है रहेगा। चलो ठीक है जी। तो भाई आज मेरे को यहाँ पर बुलाया गया है कि भाई आपको कंपनी अकाउंट्स पे एक रिवीजन जो है वो शायद आपकी हो जाए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे जो है मैं टेकअप जो है करने की कोशिश जो है करूँगा। कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो टॉपिक या ये चैप्टर बहुत वास्ट है। मतलब अगर कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो शायद अगर पढ़ाना शुरू करूं तो मेरे को रफली 50 to 100 आवर्स चाहिए कंपनी अकाउंट्स को पूरा समझाने के लिए, ठीक है। पर शायद इतना टाइम आप मुझे देंगे नहीं, तो कोशिश करते हैं कि जितना समराइज कर सकते हैं उसको एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, ये सेशन आपके लिए बहुत सुपर होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आप सबका आभार कि आप सब इस समय मेरी क्लास में ही हैं। तो वापस आते हैं हमारे कंपनी अकाउंट्स में। तो समराइज करते हैं क्योंकि CUT आपका ऑब्जेक्टिव है, तो और क्योंकि शायद बहुत सिंपल सवाल आने चाहिए तो उसके हिसाब से मैंने कुछ नोट्स बनाई हैं और उम्मीद करता हूँ यही शायद पेपर में जो है आना चाहिए। तो कंपनी अकाउंट्स में आज एक छोटा सा टॉपिक शायद टेकअप करना है, इशू ऑफ शेयर्स। ऐसा आपने 11-12 में पढ़ा होगा, तो आता है कि नहीं आता है? थोड़ा बहुत आता होगा, पर क्योंकि आप कोविड वाले बच्चे हैं तो ऑनलाइन आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे अब अच्छा फील हो रहा है 2 साल के बाद, अब फाइनली हम घर से बाहर जो है निकल गए हैं, बहुत सारे चेहरे जो है अब देख रहे हैं। चलो तो शुरू करते हैं कंपनी अकाउंट्स, और उसमें सबसे पहला टॉपिक काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो भाई आप सबको बताऊंगा शेयर्स कौन कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, किसको आइडिया हो? प्रेफरेंस शेयर्स किसको बोलते हैं? मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी में फर्क क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है। चलो एक बार मान लेता हूं, पर थोड़ा सा इसमें भी गड़बड़ है, और बताएं। हाँ जी, मैनेजमेंट का डिफरेंस होता है, उसमें मैनेजमेंट का होता है, इक्विटी वालों पे प्रेफरेंस में नहीं होता। चलो इन्होंने कहा भाई इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होती हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होती। चलो ये भी थोड़ा सा मान लेता हूँ, अभी भी दोनों में कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं है। चलो और भी कुछ कहना चाहे, और बेसिक डिफरेंस, और बेसिक डिफरेंस। चलो तो भाई अगर बात करें प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में, अगर बेसिक बात करें तो प्रेफरेंस शब्द का मतलब क्या होता है? हमने प्रेफरेंस दी है, हमने प्रेफरेंस दी है। प्रेफरेंस किसको दी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ प्रेफरेंस मिली है। क्या प्रेफरेंस मिली है? तो एक प्रेफरेंस है कि भी देखो जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले किसको देंगे? पहले आपको जो है देंगे, ठीक है। प्रेफरेंस का शब्द ही क्या है? हम आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर इक्विटी शेयर। तो अगर आप कहते हैं कि इक्विटी शेयर का मैनेजमेंट राइट है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर से इंफीरियर हो गए। हम जब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, इसका मतलब इनको प्रेफरेंस मिली होगी
ओवर इक्विटी शेयर्स। तो एक प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस क्या है, हम जब भी डिविडेंड देंगे पहले किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इन्होंने कहा था फिक्स डिविडेंड देंगे, जरूरी नहीं है, जरूरी है कि जरूरी नहीं है। हाँ जी, आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा नहीं सुना है, अच्छा ठीक है, अभी हम छोटे छोटे से बच्चे हैं, चलो ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत सारे, ये शायद बंद हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर्स जो है आते हैं। तो उसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स भी जो है होता है कि भाई हमने प्रेफरेंस शेयर्स को हमने डिविडेंड दिया, फिर इक्विटी शेयर्स को दिया, उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बहुत सारा है और हमारा मन है प्रेफरेंस शेयर देने का, हम उसके बाद भी देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रेफरेंस क्या है, एक प्रेफरेंस है कि भाई हम आपको डिविडेंड पहले जो है देंगे, उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस क्या होती है, एक प्रेफरेंस और मिलती होगी। अच्छा, कैपिटल जो इक्विटी शेयर्स होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको क्या वापस पैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है नहीं मिल सकता, मिल सकता है। कब मिलता है, बायबैक को छोड़ के इन जनरल कब मिलता है, हाँ जब कंपनी वाइंडिंग अप में जो है जाती है। तो जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तब हम क्या करते हैं, शेयरहोल्डर को, जब हमने सबकी पेमेंट कर दी, डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर दी, हमने लोन की पेमेंट कर दी, बहुत सारा पैसा बच गया है, फिर हम क्या करते हैं, उन शेयर होल्डर को ही पैसा वापस जो है करते हैं। उस समय जब हम पैसा वापस कर रहे हैं तो प्रेफरेंस होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है, क्या मिलती है, पहले हम आपका पैसा पूरा वापस करेंगे, उसके बाद अगर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस जो है करेंगे। तब ये शब्द क्या बना था, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर से थोड़ी सी प्रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं, इन शेयर्स को जो है अपन दे रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। मैंने कुछ स्लाइड जो है बना ली थी, ओके। आई होप विजिबल होगा। ये क्या हुआ, मेरे नाखून आ गए हैं, ठीक है जी। तो वही लास्ट तक विजिबल है, तो वही चेक करें काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो हमने कहा भाई एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंशियल राइट है एज टू डिविडेंड, डिविडेंड पे राइट मिलेगा और किसको मिलेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल को रीपेमेंट करेंगे तब राइट जो है मिलता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स भी कुछ हमारे और जो है हो जाते हैं, वन इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। किसी को ये पढ़ा हुआ है, स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है या पढ़ा हुआ है, पढ़ा था पता नहीं कहाँ पढ़ा रह गया है, चलो ठीक है। तो पढ़ा था, अब कहीं पढ़ा हुआ है तो अब उसको रिवाइज ही करना है। किसी को अगर याद हो तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या फर्क होता है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव समझ आ गया, पढ़ा हुआ है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो देखो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव की स्टोरी क्या है कि भी हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड जो है मिलना चाहिए। इक्विटी शेयर बड़े शैतान, उन्होंने क्या कहा, देखो भाई जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तभी तो प्रेफरेंस शेयर्स को देना है, हम डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करते। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो तो सकता है। डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना कंपल्सरी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ऑप्शनल है। ये कहा अगर इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिलेगा तो पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे, देना कोई कंपल्सरी तो नहीं है। इसलिए ये हमारे कुछ आपकी वैरायटी आती है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब क्या है, अगर इस साल आपने डिविडेंड नहीं दिया कोई बात नहीं, अगले साल जब दोगे तो पिछले साल का इस साल दोनों क्यूमुलेट करके हम आपसे लेंगे। तो जब भी आप डिविडेंड दोगे कोई दिक्कत नहीं, आप 4 साल बाद दे देना, 5 साल बाद दे देना, पर अगर 5 साल बाद डिविडेंड दोगे तो हम 5 साल का क्यूमुलेट करके ऐड करके फिर हमें जो है पहले मिलेगा। तो अगर ये वाले शेयर्स हैं तो ये क्यूमुलेट होते हैं, और अगर नॉन क्यूमुलेटिंग है इसका मतलब इस साल अगर नहीं दिया डिविडेंड, बात खत्म होगी, अगले साल का ही जो है मिलेगा। कंफर्टेबल है? ऐसी सेकेंड वाली वैरायटी क्या है, रिडीमेबल और इरिडेमेबल। ये तो शायद पता होगा। रिडीमेबल कौन सा होता है, हमें रिटर्न पैसा करना ही करना है। इरिडेमेबल कौन से होते हैं, वापस करने की जरूरत नहीं। और कौन से प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, क्या दोनों इशू हो सकते हैं? हाँ जी, हमेशा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही हम इशू जो है कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ईयर्स अगर किसी को आइडिया हो,
20 ईयर्स इन जनरल 20 ईयर्स, कुछ केसेस में 30 ईयर्स भी जो है जा सकता है। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव में शायद ये सवाल जो है आ सकते हैं। प्रेफरेंशियल इन जनरल 20 साल में क्या होगा, रिडीम जो है अपन को करना है कुछ केसेस में, पर मेरे को लगता है आपके लेवल पर शायद इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आपके लिए 20 ईयर्स जो है मानकर चल सकते हैं। फिर थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स, ये वही प्रेफरेंशियल्स हैं, पहले हमने प्रेफरेंशियल्स को डिविडेंड दिया, अच्छे से बात खत्म हुई, फिर इक्विटी शेयरहोल्डर को हमने डिविडेंड दे दिया, और अभी भी बहुत सारा प्रॉफिट जो है अभी बचा हुआ है, और कंपनी का मन किया चलो प्रेफरेंस होल्डर को और थोड़ा सा डिविडेंड और जो है हम दे देते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स। और अगर ये राइट नहीं देते तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स जो है जाता है। कंफर्टेबल है। ऐसे हमारा लास्ट कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, ये कौन सा हुआ, इक्विटी शेयर्स में आप कन्वर्ट जो है कर सकते, जो इन्होंने कहा था कि प्रेफरेंस होल्डर का मैनेजमेंट राइट नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हमने कन्वर्टेबल इशू करें, कुछ टाइम तक नहीं है, जैसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, इनका मैनेजमेंट राइट जो है आ जाएगा। इसके बाद भी कंपनीज एक्ट में और भी लिखा है, अगर आप प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं देते, कुछ सालों तक नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली उनका राइट जो है आ जाता है। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर आपसे पूछें, दो ही चीजें मेन है, उनको प्रेफरेंस दी है किस में लेकर, डिविडेंड में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कंफर्टेबल है। तो एक बार जल्दी से इसको याद कर लेते हैं, दो प्रकार के शेयर्स कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिसको प्रेफरेंस मिली है, शब्दों पर जाना है, जिसको प्रेफरेंस मिली है, दो चीजों में प्रेफरेंस है। पहला डिविडेंड पहले मिलेगा, कितना मिलेगा वो नहीं पता, पर पहले आपको जो है मिलेगा। दूसरा, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी उस समय जब रीपेमेंट करेंगे, पहले हम आपका पैसा जो है रीपे करेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को देंगे। ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ वैरायटी, पहली हमारी कौन सी है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। ये कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर इस साल डिविडेंड नहीं मिला, वो डिविडेंड हमारा अगले साल ऐड होके जो है देंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, रिडीमेबल नॉन रिन्यूएबल। रिडीमेबल कौन सा होता है, जो रिडीम होंगे ही होंगे, और इंडिया में रिडीमेबल ही होते हैं। पर वही बात है, आपको जो पढ़ाते हैं अक्रॉस वर्ल्ड का पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कुछ कंट्रीज में इरिडीमेबल भी जो है आपके हो जाए। फिर तीसरा हमारा कौन सा है, पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग कौन सा होता है, पहले हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, उसके बाद भी हो सकता है प्रेफरेंस होल्डर को फिर से डिविडेंड एक्स्ट्रा जो है मिल जाए। और मेरा लास्ट कौन सा है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, जो आपके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए बाद में, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल, नहीं तो दूसरे क्या हो गए, नॉन कन्वर्टेबल जो है हो जाते हैं। कंफर्टेबल है। तो लो जी, कुछ सवाल शायद मैं आपके लिए, ये ऊपर कैसे होगा, गौरव जी थोड़ी सी मदद करें। अच्छा लो जी, तो भाई पहला सवाल आपके लिए, लो जी पता है, इक्विटी होल्डर हैव अ राइट टू, हाँ जी, राइट टू वोट। भी वोटिंग का राइट तो हमेशा होता है। 20% डिविडेंड एज सच कोई जरूरत नहीं है, प्रेफरेंस आपका नहीं होता, ऑल ऑफ दिस नहीं आया। ऐसे सेकंड सवाल आता है, द प्रेफरेंसेस व्हिच कैरी द राइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस जो है आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आगे जो है बढ़ते हुए ऐसे चेक करें, आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से चेक करें। On 1st April 2021, the share capital of the company consisted of 8% cumulative preference shares है, आपका कितना 1 लाख रुपीस के, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख रुपए की। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 9 लाख रुपए की आई। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी डिक्लेयर्ड अ टोटल डिविडेंड ऑफ 50,000। कंपनी ने टोटल कितना दिया है, 50,000 दिया है। और सवाल, व्हाट इज अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ जी कितना आ जाएगा, 42,000 जो है आ जाएगा। अभी इक्विटी शेयर्स आपका प्रेफरेंस कितना है, आपका 1 लाख, 8% देना है तो 8,000 कितना हो गया प्रेफरेंस का, बाकी कितना रह गया इक्विटी होल्डर को जो है मिल जाएगा। ऐसी थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं। हाँ जी चेक करें, ऑन 1st अप्रैल सेम सवाल, 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो कितना है, 2 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए। और अब ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 2 साल के मैं आपको दे रहा हूँ, डिविडेंड डिक्लेयर्ड टोटल 8,000, पहले साल मात्र 8,000 रुपए का डिविडेंड दिया, दूसरे साल 16,000 का टोटल डिविडेंड दिया है। और आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर
इन 21-22। आराम से चेक करना, ऊपर शब्द है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। हाँ जी, आराम से चेक करें और मुझे आंसर जो है आप बताएं। हाँ जी, आराम से चेक करें। हाँ जी, पहले साल कितना डिविडेंड मैंने दिया है 8000। पहले साल डिविडेंड कितना है 8000। तो भाई गौरव जी मेरी थोड़ी सी मदद करें, ये ओके ठीक है। लो जी, तो भाई क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो चेक करते हैं। तो भाई चेक करें, 8000 का डिविडेंड जो है टोटल आया। पहले किसको देना है? प्रेफरेंस होल्डर को। प्रेफरेंस होल्डर 2 लाख रुपीस के है, उस पे 5% कितना आया? आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप वो यूज कर सकते हैं। हाँ जी, 2 लाख पे 5% कितना होते हैं? 10,000 जो है आया। 10,000 का डिविडेंड बनता था, हमने दिया कितना? 8000। अभी भी 2000 मेरा क्या है? 2000। हाँ जी, 2000 अभी मेरा क्या है? बैलेंस जो है चल रहा है, क्योंकि क्यूमुलेटिव है तो अगले साल पहले 2000 अपन को पे करना ही करना जो है होगा। तो पहले साल क्या इक्विटी होल्डर को पैसा मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। अब सेकेंड ईयर में हमने टोटल डिविडेंड कितना दिया है? सेकेंड ईयर में अपन ने टोटल डिविडेंड जो है वो दिया है 16,000। तो आप बताओ 16,000 में, हाँ जी 16,000 में, लो जी 16,000 में पहले क्या करेंगे? पहले 2,000 तो पिछले साल का देना है। कितना बच गया आपके पास? 14,000। 14,000 में इस साल पहले किसको देना है? प्रेफरेंस को, इक्विटी को। फिर से प्रेफरेंस को कितना देना है? 10,000। फिर से प्रेफरेंस को अपन ने 10,000 दिया, तो बैलेंस कितना आ गया? 4,000 जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? तो उम्मीद करता हूँ इस लेवल के सवाल आपकी सीयूटी में जो है आने चाहिए। भी अगर कंसेप्ट क्लियर है 1 मिनट में आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? कंफर्टेबल चल रहा है? चलो जी, और आगे जो है बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर आगे आए हमारा, मेरे नाखून आ गए चलो फिर आगे चेक करें। फिर हमने कहा इशू ऑफ शेयर्स, तो वही थोड़ा सा और चेक कर दें। इशू ऑफ शेयर, जब शेयर्स इशू करते हैं तो शायद पता होगा आप पार पे कर सकते हैं और प्रीमियम पे। शेयर्स डिस्काउंट पे नॉर्मली नहीं होते। ठीक है, नॉर्मली आपके लेवल पर हमें पढ़ा नहीं होते, हो भी सकते हैं, पर नॉर्मली आपके लेवल पर जो है पार पर आप पढ़ते हैं और आप जो है प्रीमियम पर जो है पढ़ते हैं। और अगर प्रीमियम पे हमने अगर शेयर इशू करे हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ पर जाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो है चला जाता है। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कहाँ पर जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में जो है अपना आ जाता है। तो भाई और वही शायद मैंने गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो है आपका जो अकाउंट और रिजर्व एंड सरप्लस में जो है आ जाएगा। तो एक छोटा सा सवाल, कंपनी ने 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं 10 रुपए के एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। हाँ 100 रुपए के, तो 100 का 5% कितना हुआ? 5 रुपए प्रीमियम के जो है चार्ज कर रहे हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर ये 10 रुपए के हैं, ये 10% प्रीमियम पर चार्ज कर रहे हैं। तो 10 का 10% कितना हुआ? 1 रुपया प्रीमियम। तो बताओ टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होना चाहिए? हाँ जी, कितना आ रहा है? 3 लाख रुपए जो है आ गया। कैसे निकाला? हमने कहा सर 20,000 पे 5 रुपए का प्रीमियम में ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। और ऐसी बात करें यहाँ पर 2 लाख पे 1 रुपए का प्रीमियम है, ये कितना आ गया? आपका 2 लाख जो है आ गया। टोटल ऐड करा, ये 3 लाख रुपए जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? लो जी, और आगे जो है बढ़ते हैं। लो जी, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े और हमने कहा भाई आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये भी शायद आपने जो है पढ़ा होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? हाँ जी, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से हम डिविडेंड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हाँ जी, हम नहीं दे सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों में आपका काम जो है आता है। कौन कौन चीज़ें आती हैं? एक तो फुली पेड अप बोनस शेयर जो है आप दे सकते हैं। तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं? अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये अब तो शायद नहीं होता, पहले के 1956 एक्ट में
ये प्रीमियम एक्सपेंसेस हुआ करते थे, उसको राइट ऑफ जो है कर सकते थे। फिर आपने शायद इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप जब डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई भी डिस्काउंट आपने दिया है, आपने कोई भी कमीशन जो है आपने दिया है और इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, इसको आप राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से जो है कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स अगर आप रिडीम करते समय प्रीमियम पर पे कर रहे हैं तो वो भी आप लॉस जो है सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। क्यों? ये मेरा ट्रेडिंग लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, दिस इज माय रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस। अगर रेवेन्यू लॉस होता तो पीएन में जाना चाहिए। इट्स अ कैपिटल लॉस, इट्स अ कैपिटल लॉस, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम से अपन राइट ऑफ जो है हम करते हैं। और लास्ट में आपका ये शायद आपके लिए काम का नहीं आएगा, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आप शायद 3-4 चीज़ें, आपका बोनस शेयर्स आप कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है आप जो राइट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कमीशन आपने जो है दिया ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, वो कर सकते हैं। और लास्ट क्या है? प्रीमियम पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, वो राइट ऑफ जो है आप कर सकते हैं। लो जी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, कंफर्टेबल है? तो मेरे को जो लगता है इसमें जो सवाल जो शायद इसमें सवाल जो सीयूटी पूछ सकता है, तो चेक करें, थ्योरी सवाल आ सकता है। शेयर प्रीमियम इज यूटिलाइज फॉर विच पर्पस? हाँ जी, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? फॉर रेजिंग गुडविल, ऐसा कुछ भी नहीं। फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ जी, ये मेरा बिल्कुल होता है। उसके आप राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वो 3-4 चीजें उसी में काम होगा। क्या उसे डिविडेंड दे सकते हैं? बिल्कुल भी किसी हालत में नहीं दे सकते। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज, किस लिए यूज नहीं कर सकते? हाँ जी, पहला फाइनेंसिंग द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, क्या इससे प्रेफरेंसेस रिडीम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम बोनस शेयर्स दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या हम प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन उसको राइट ऑफ कर सकते हैं? ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप प्रीमियम एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल जो है अपन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हुए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इन शोन इन द बैलेंस शीट, लो जी, कहाँ पर आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। अच्छे से कर लोगे और आगे बढ़े। लो जी, उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक, बिजनेस एक्विजिशन। लो जी, बिजनेस कई बार हम एक्वायर करते हैं या एसेट जो है हम परचेज जो है करते हैं। तो भाई जब भी बिजनेस एक्वायर करते हैं तो नॉर्मली एंट्री क्या होती है? जो भी एसेट्स आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी चीज़ें हैं वो सब एक्वायर करते हैं। लायबिलिटी जितनी है सारी एक्वायर करते हैं। और जिस व्यक्ति से हम जो सामान खरीद रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडर, इज अ सेलर, जो हमें सामान जो है बेचते हैं। ठीक है, तो आइडियली ये एंट्री हमारी क्या हो जानी चाहिए? मैच जो है हो जानी चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो लैंड और बिल्डिंग है उतनी नहीं है, हम पैसे ज़्यादा जो है दे रहे हैं। हम किस बात के पैसे ज़्यादा दे रहे हैं? हम उसके उनकी गुडविल, उनका रुतबा, भाई वो बिजनेस में उनका नाम इतना है, कुछ कस्टमर्स ऑलरेडी पहले से आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है अगर हम इनका बिजनेस लेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हमारा प्रॉफिट पहले से आना जो है शुरू होगा, तो हम गुडविल के नाम के पैसे जो है हम दे देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे पास लाइबिलिटीज़ कम है और हमने उनको जो है एसेट ज़्यादा जो है लिए, इट्स माई कैपिटल प्रॉफिट, इसलिए कैपिटल रिजर्व में जो है मेरा चला जाता है। ठीक है जी। और फिर वेंडर को जब पेमेंट कर रही हैं तो भाई आप शेयर्स डिवेंचर्स दोनों में कर सकते हैं, पर आज का जो टॉपिक हम इशू ऑफ शेयर्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे शेयर्स जो है लिया है, नहीं तो यहाँ पे डिवेंचर्स भी जो है आ सकता था। ठीक है, और डिवेंचर्स अगर पार पर आप इशू करेंगे इतनी एंट्री होगी, और अगर प्रीमियम के साथ करते हैं तो आपका 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जो है आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आपका जो उम्मीद करता हूँ पेपर में जो सवाल आना चाहिए, तो लो जी चेक करें। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, तो भाई चेक करें। एक्स परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ ए, भाई एक रनिंग बिजनेस था और हमें लगा उनको खरीद लेते हैं 60,000 रुपए में, तो 60,000 रुपए में हमने ये बिजनेस लिया इन प्लेस ऑफ कैश।
कैश देने की जगह हमने क्या किया, ही डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए का एट द प्रीमियम ऑफ 20%। तो हमने कहा 10 का 20% कितना होता है 2 रुपए, टोटल कितना हो गया 12। तो हमने 10 का शेयर है 12 पर जो है दिया है। पूछ रहे कितने शेयर्स हमने इशू जो है करने होंगे, कितना आ रहा है 5000। कैसे निकाला भाई, आपने कहा सर सीधा सा बात है सर 60,000 ये मेरे को पैसे देने थे, 60,000 मुझे पैसे जो है देने। अगर हम 10 रुपए का शेयर ही देते तो डिवाइड कैसे करता, 10 से करता, तो मेरे को 6,000 शेयर्स देने पड़ते 10 रुपए के हिसाब से। और मैं एंट्री क्या पास करता, वेंडर अकाउंट मेरा 60,000 और फिर नीचे क्या आता टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितना हो गया 60,000। 6,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से जो है दिए, पर हमने क्या किया 10 की जगह हमने उसको शेयर 12 का जो है दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 जो है आ जाएगा। कितने शेयर्स हो गए 5,000 जो है मेरे आ गए। और यहाँ पर अगर वैल्यू की बात करें तो सेम एंट्री अब यहाँ पर जो है मेरी आ जाएगी भाई 60,000, ये मेरा आया 5,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, ये कितना हो गया 50,000 और 2 रुपए का प्रीमियम 5,000 इंटू 2 कितना हो गया, ये मेरा 10,000 जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है, यहाँ बच्चे निकाल सकते हैं। तो जितने रुपए की फेस वैल्यू उसका प्रीमियम निकाला, 10 का 20% कितना हो 2 रुपए, दोनों को ऐड किया 12 से अपन डिवाइड जो है इसको कर देंगे। लो जी ऐसी एक सवाल और लो जी चेक करें। Same X Limited purchased a business of A Limited for 90,000 rupees. It was payable in shares of 100 each at a premium of 50%. तो 100 रुपए का शेयर है, 50% प्रीमियम 150 पर दिया है, तो कितने शेयर्स 600 जो है आपके आ रहे होंगे। और जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, पहली एंट्री क्या होगी मे बी आपके एसेट टू वेंडर 90,000, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, या बिजनेस एक्विजिशन, क्योंकि बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं बिजनेस एक्विजिशन अकाउंट टू आपका वेंडर कितना हो गया 90,000, और फिर वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आ जाएगा। और 600 है तो आपका वेंडर हो गया 90,000, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया 60,000 और 30,000 क्या जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। कंफर्टेबल ने इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में जो है चला जाएगा। ऐसे ही और आगे चेक कर लें। इफ द वेंडर आर इशूड 1 लाख fully paid equity shares of 10 each in consideration of asset of 12 लाख। 12 लाख के एसेट नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी, हमने 12 लाख की बिजनेस एक्विजिशन करी है, पर पैसे कितने दे रहे हैं सिर्फ 10 लाख। तो 2 लाख का क्या है, हाँ 2 लाख क्या है कैपिटल रिजर्व में जो है आ जाएगा। मेरा कैपिटल प्रॉफिट जो है आ चुका है। कंफर्टेबल है और आगे बढ़े। लो जी फिर आगे बढ़ते हुए फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे डिस्क्लोज जो है करते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्या है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल, ये सारा अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, कोई मेरी मदद करे। हाँ जी जो मैं हाँ ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चे यहीं से पढ़ के मुझे बता रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, यहीं से जो मेमोरेंडम में होता है वो आपका जो है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। थोड़ा सा और ज्ञान पे मुझे बताएं होता क्या है। इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन इशू जो है कर सकती है। तो मैं जब आपकी एज में था तो मेरे को बड़ा सवाल सा आता था इट्स अ मैक्सिमम। अच्छा और मान लो आज रिलायंस कंपनी है तो उनकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी क्रॉस हो जाती होगी नहीं होती होगी, क्रॉस कई बार हो जाती होगी। आज मान लो मैंने एक कंपनी शुरू करी, मैंने सोचा मैक्सिमम कितना होगा, मुझे 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए होगा, तो मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना बना दिया 1 करोड़। 5 साल 10 साल के बाद लगा मेरी कंपनी बहुत प्रॉस्पर कर रही है, अब मुझे 15 करोड़ की कैपिटल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऑथराइज को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है मेमोरेंडम को बदलना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम को बदल के मैंने कर दिया 15 करोड़। कंफर्टेबल है। 5-10 साल फिर चले, मेरी 15 करोड़ की शेयर्स मैंने इशू कर दिए, अब मेरे को चाहिए मे बी 500 करोड़, मेरी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा फिर मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा। और मैंने कितना कर दिया 500 करोड़। 10-15-20 साल मैंने और बिजनेस करा, 500 करोड़ के शेयर्स भी इशू कर दिए, मेरे को फिर से शेयर्स और चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा मेमोरेंडम बदलना पड़ेगा। तो
ये अमाउंट में पहले लिख देता हूँ, मैक्सिमम कितना, 1 के बाद 15, 20, 50 जीरो लगा देता हूँ। मेरा ही मेमोरेंडम है, मेरी कंपनी है। सर प्रूफ चाहिए ना अपने प्रॉफिट का? क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल में प्रॉफिट का प्रूफ चाहिए होता है? मैं तो अभी कंपनी शुरू कर रहा हूँ, अभी तो मैंने बिजनेस शुरू भी नहीं किया, तो इसका मतलब जब कंपनी शुरू होती होगी फिर तो वो कैपिटल इशू करने देते होंगे। सर आपकी तो कंपनी भी शुरू में तो प्रॉफिट तो आया ही नहीं। हाँ जी, ऑथराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम ये तो पढ़ा, पर यहाँ पे मैक्सिमम को जो मैं बार बार बदलूंगा और मेमोरेंडम को बदलने के लिए शायद आपने कुछ सुना हो, रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। तो भाई क्या करें, मैं क्यों 10 लाख 15 लाख करता हूँ, मैं 1000 करोड़ करोड़ करोड़, ये मेरी ऑथराइज मैक्सिमम, मिनिमम थोड़ी है। मैक्सिमम मतलब क्या है, वहां तक मेरे को लगता है अगले 100-150 साल में हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में ही हम अनलिमिटेड क्यों ना लिख दें? हाँ जी, ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ बचेगा सर? 1% हमें इशू करना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल आप जो भी लिखना चाहें, जितना भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ऐसे भी और कोई तुक्का? ऑथराइज शेयर कैपिटल, चलो ऑथराइज शेयर कैपिटल पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेती है, ठीक है, तो ड्यूटी हमें देनी पड़ती है। तो मेमोरेंडम में आप जो भी अमाउंट लिखते हैं उसका एक परसेंटेज हमें एक स्टैम्प ड्यूटी मान लो देनी पड़ती है। इसलिए फिर अब हम सोचते हैं कि मान लो इसका अगर हमें 1% भी देना पड़ गया तो हम सोचते हैं कितना जाना है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल एज सच मेमोरेंडम में फिर ये सवाल आएगा, भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ पर डिफाइन होती है? मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में जो है होती है। पर क्योंकि आप सब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और अब स्कूल के बाद अब आपका करियर जो है, आई होप आपको आगे अपना करियर ओरिएंटेड ही आप आगे सोच रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि गर्ल्स कह रही बस हमें हाउस वाइफ ही बनना है, घर पे खाली बैठी थी इसलिए घर वालों ने कहा बाहर एक बार घूमा, या आगे एंटरप्रेन्योर बनने का सोच रहे हो। हाँ, तो बस थोड़ा सा मेरा था कि पर्पस की भी आपको थोड़ा सा आगे और बता दें कि भी ऑथराइज शेयर कैपिटल आखिर पर्पस क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इशू शेयर कैपिटल। तो भाई इशू कितना कंपनी इशू जो है करती है। फिर नेक्स्ट क्या है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ये कौन सा होता है, उसमें कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट करे, ये ध्यान रखना, कितने शेयर्स अलॉट जो है करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे। हमने 1 लाख शेयर्स, मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे, आपने 1 लाख शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए, इशूड कितना होगा 1 लाख, सब्सक्राइब कितना होगा 1 लाख। मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे पर सब्सक्राइब हुए 95,000। अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या मैं अलॉट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कर सकते हो। मिनिमम कितना चाहिए होता है 90%। तो मैंने कहा 95,000 आपने एप्लीकेशंस आई तो मैंने 95,000 शेयर्स अलॉट करे, तो इशू कितना आएगा 1 लाख, सब्सक्राइब कितना आएगा 95,000। अब तीसरा केस, हमने इशू करे 1 लाख शेयर्स और एप्लीकेशंस आ गई 5 लाख की, ओवर सब्सक्रिप्शन। इशू कितना है 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशंस कितनी आ गई 5 लाख की। हम अलॉट कितना कर सकते हैं, क्या 5 लाख कर दें? 5 लाख अलाउड नहीं, तो भाई हम कितना कर सकते हैं 1 लाख। इशू कितना आएगा 1 लाख, ये तो कंफर्म है। मैं पूछ रहा हूँ सब्सक्राइब कितना आएगा 1 लाख की 5 लाख। हाँ जी, 1 लाख की 5 लाख, 1 लाख ही जो है आएगा। बस ये ध्यान रखना, हम कितना अलॉट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम कितना अलॉट कर रहे हैं, हमने 4 लाख को हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो भाई सब्सक्राइब कितना आएगा 1 लाख ही जो है हमारा आ जाता है। लो जी, और उसके बाद फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही काम जो है हमारा होता है। लो जी, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। इसको तो मैं कहूँगा स्टार मार्क जो है आप कर लें। मतलब ये देखो हमारे करियर में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप कौन सा करियर चूज करेंगे भी। आप अगर अकाउंट से मास्टरी करना चाहते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है एरिया जो है जाता है, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये बैलेंस शीट के अंदर जो है हमारी जाती है, ये वाली वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में जो है जाती है। 2 शब्द है कॉल्ड अप एंड पेड अप, इस बात को ध्यान रखना। कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप का मतलब कितने पैसे मंगवाए, पेड अप का मतलब कितने पैसे आ गए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल। और ये वाली जो वैल्यू है दिस इज पेड अप, दिस इज पेड अप, ये जो वैल्यू है दिस इज पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है जी,
इसको ध्यान से आप चेक करें, शायद आपने स्कूल में पढ़ा तो हुआ है, पर इसको दो भागों में डिवाइड करना तो शायद ये बात समझ जो है आती है। ये आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि कॉल्ड अप होते हैं, लेस करते हैं, कॉज इन एरियर ऐड करते हैं, शेयर फॉर फीचर। कोई जस्टिफाई कर पाए ये हम क्यों लेस कर रहे हैं और क्यों ऐड कर रहे हैं? भाई हमने अमाउंट कॉल्ड अप जो है हमने किया, ये हमने किया होगा, अमाउंट कॉल्ड अप लेस करते हैं, कॉज इन एरियर ऐड करते हैं, शेयर फॉर फीचर। आखिर हम कर क्या रहे हैं? हाँ, शेयर कैपिटल कर रहे हैं। तुमने ये प्लस माइनस क्यों करा? और एक सवाल, ये मैंने यहाँ पर क्यों लिया? इसको अलग कहीं दिखा देता। ये तो शेयर फॉरफिट हो गए हैं। हाँ, जितने पैसे आ गए तो फॉर फीचर अलग नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, वो कंपनी के ही जो है आ जाते। चलो, और भी कुछ बताना चाहे? हाँ जी, क्योंकि फॉर फीचर मेरे को पता है ये एक ट्रिकी पार्ट है। अगर ये समझ आएगा, जो उम्मीद करता हूँ भाई, अकाउंट्स में अगर इशू ऑफ शेयर्स आए और फॉर फीचर इशू ना आए तो फिर पेपर में कोई लेवल जो है नहीं है। इसलिए इस बात को अगर आप समझ लोगे तो फॉर फीचर और रीइश्यू की एंट्री ऑलमोस्ट आप अच्छे से जो है कर सकते हैं। इस बात को समझना, हम निकालना चाह रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ये पेड अप शेयर कैपिटल जो है मेरा सारा आता है, ठीक है। इसकी बात करें तो पेड अप शेयर कैपिटल दो भागों में हम डिवाइड जो है करते हैं। हमने कहा कुछ शेयर्स जो पब्लिक के पास है, आइडली कंपनी जब शेयर इशू करती है पब्लिक को सारे शेयर्स जो है दे देती है। तो सारे शेयर्स किसके पास है? पब्लिक के पास है। पब्लिक से कितना पैसा मंगवाया था, कितना नहीं आया, नेट क्या रह गया, बाकी पैसा जो है आ गया होगा। तो कितना पैसा मंगवाया हमने? 1 लाख रुपए मंगवाए थे, 5,000 नहीं आए, तो टोटल कितने आ गए? 95,000 जो है हमारे पास आ गए हैं। कंफर्टेबल है? तो भाई पब्लिक के पास ऑलरेडी सारे शेयर्स होते हैं, उसमें से हमने क्या किया, कितना मंगवाया, कितना नहीं आया, बैलेंस मेरा क्या बन गया, ये मेरा पेड अप ही आ गया। पेड अप शेयर कैपिटल, कौन सी शेयर्स? जो पब्लिक के पास है, ठीक है। फिर आपने शायद पढ़ा होगा कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि भाई एक शरारती शेयर होल्डर, उसने कहा मैं तो पैसे नहीं दूंगा, एक बार उसको समझाया, 2 बार भाई पैसे दे दे, वो कह रहा मैं नहीं दूंगा। अब क्या होगा, कंपनी को लास्ट में क्या करती है, ठीक है आप पैसे नहीं दोगे, शेयर्स क्या कर लेती है, फॉरफिट जो है कर लेती है। फॉरफीचर इज नॉट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, शायद आपने ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा हुआ है। फॉरफीचर इज नॉट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, हमने शेयर कैंसिल नहीं करे हैं। अगर शेयर कैंसिल करते तो भाई शेयर का पार्ट नहीं बनता। इस बात को प्लीज समझना, हमने शेयर कैंसिल नहीं करे, हमने सिर्फ शेयर होल्डर से शेयर्स अपनी कस्टडी में ले लिए। कैंसिल मतलब फाड़ दिए, मैंने फाड़े नहीं है, मैंने सिर्फ एक डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर था उससे मैंने शेयर जब्त कर लिए हैं, मैंने अपनी पोजीशन में कंपनी ने जो है ले लिए हैं, पर वो अभी भी शेयर्स हैं, वो अभी भी शेयर्स हैं। और हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर में बस ये अलग से दिखाते हैं, ये वो शेयर्स हैं जो एक शेयर होल्डर के कंपनी ने वापस जो है ले लिए। और उन शेयर्स पर भी निकालना क्या है मुझे, पेड अप वैल्यू, उसमें निकालना मुझे क्या है, पेड अप वैल्यू। तभी शेयर फॉरफीचर में अगर आपको ध्यान हो वहां पे कौन सी वैल्यू जाती है, पेड अप वैल्यू ही जो है जाती है, ठीक है। तो टोटल शेयर्स हमने कहा कुछ शेयर्स पब्लिक के पास है, ठीक है जी, और कुछ शेयर्स मैंने कहा कंपनी ने वापस जो है ले लिए। दोनों का ही हम क्या निकालना चाह रहे हैं, पेड अप निकालना चाह रहे हैं कि दोनों ही शेयर्स अभी भी हैं। अगर आप कह रहे हैं कि शेयर कैंसिल हो गए, फिर शेयर कैपिटल का पार्ट जो है नहीं बनते। शेयर कैंसिल नहीं हुए हैं, कंपनी ने सिर्फ शेयर्स वापस लिए और कंपनी भी किसी दूसरे व्यक्ति को जो है आगे दे देगी। अगर कैंसिल ही कर देती तो फिर आगे वो कैसे दे दी, आपने शेयर डिस्ट्रॉय कर दी, कुछ डिस्ट्रॉय कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर से शेयर्स लिए, मैंने इनसे शेयर लिए और मैं इनको पकड़ा दूंगा, तो शेयर्स अभी भी हैं, टेम्परेरी वो शेयर्स मेरे पास हैं, पर बैलेंस शीट मुझे क्या निकालना है, पेड अप शेयर कैपिटल। तो मैंने कहा जो शेयर्स आप सबके पास हैं, आप सबने कितने पैसे दिए, मैंने ऊपर निकाल दिया, और इनके शेयर्स मैंने अपने पास रख लिए, पर शेयर्स तो अभी भी हैं, इन्होंने कितने पैसे मुझे दिए थे वो मैंने नीचे जो है ऐड कर दिया। टोटल क्या आ गया, टोटल मेरा पेड अप शेयर कैपिटल ही जो है आता है। क्या ये बात समझ आती है? और तभी शेयर फॉरफीचर रिप्रेजेंट पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फॉरफिटेड शेयर हेल्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने अपने पास रखे हुए, तभी तो कंपनी किसी दूसरे ग्राहक को ढूंढ रही है, वो कह रही है शेयर ले लो, किसी को शेयर लेना हो, ये शेयर अभी हम आपको सस्ते में जो है दे रहे हैं। ऐसे पढ़ा होगा आपने। तो हमने कहा शेयर्स हमारे पास हम सस्ते में जो है आगे दे रहे हैं, सेकेंड हैंड सामान सस्ते में बिकता है, वो सस्ते में कई बार जो है आप बेच रहे हैं। यदि बात क्लियर आती है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, ये भी ठीक चल रहा है? चलो फिर थोड़ा सा और आगे जो है अपन बढ़ते हैं।
तो भाई कुछ सवाल चेक करें, जितना मैंने अभी पढ़ाया उसी पे चलते हैं। मैं आपसे जरूर पूछ रहा हूँ, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, इशूड कितना है, सब्सक्राइब कितना है, कॉल्ड अप कितना है, पेड अप कितना है। अब ऑब्वियसली पेपर में एक सवाल कौन सा आएगा मुझे पता नहीं, उम्मीद करता हूँ ये पैराग्राफ गिवन होगा और आपसे एक सवाल पूछेंगे। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनीज 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशू करे 30,000 शेयर, पेबल एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट में 4 रुपए, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए और फाइनल कॉल में 1 रुपया जो है आया। शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब और हमने 30,000 शेयर इशू करे, 30,000 हमारे पास एप्लीकेशन जो है आ गई और उसके बाद कंपनी हैड कॉल्ड अप टिल फर्स्ट कॉल। इसका मतलब एप्लीकेशन मंगवा लिया, अलॉटमेंट मंगवा लिया, फर्स्ट कॉल मंगवा लिया, कितना 3, 4, 7 और 2 9 रुपए जो है हमने मंगवा लिए और कह रहे ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा जो मंगवाया आ गया था, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, एक हमारा शरारती शेयर होल्डर, उसने जो है नहीं दिया, होल्डिंग 5,000 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। मतलब इन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट में दे दिया, बस फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो पहला सवाल, इस सवाल में ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा? हाँ जी, वो 4 लाख हुआ। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल ये क्या हो गया, ये उड़ क्यों गया है? चलो इशूड शेयर कैपिटल ये कितना होगा? हाँ जी 3 लाख, भी 30,000 शेयर हमने इशू करे थे। उसके बाद अलॉटेड शेयर कैपिटल कितना होगा? कंपनी कितने शेयर अलॉट करें? 3 लाख ही अलॉट जो है हमने कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आए कॉल्ड अप कितना होगा? हाँ जी कॉल्ड अप कितना होगा? हमने कहा भाई 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स और कितने रुपए कॉल्ड अप है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के वो कितना था? शायद 9 रुपए आ रहा था। तो 30,000 इंटू 9 कितना हो गया? 2,70,000 जो है ये मेरा आ जाएगा। और उसके बाद फिर मेरा पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कितना है? तो वो ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, टोटल हमने 2,70,000 कॉल्ड अप है, एक हमारे शरारती शोल्डर कितने शेयर से? शायद 5 रुपए, 5 और कितने रुपए लास्ट में मंगाया था? शायद 2 रुपए। तो भाई 10,000 रुपए अभी नहीं आए, तो कितना रह गया है? 2,60,000। कंफर्टेबल है? पेपर में ऑब्वियसली एक सवाल आना चाहिए, पांचों तो शायद नहीं पूछेंगे, कोई भी एक आपसे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़े ऐसे ही फिर आगे चेक करते जाएं। लो जी सिमिलर सा सवाल है, थोड़ा सा लेवल जो है मैंने बढ़ाया। तो भाई चेक करें फिर से, ऑथराइज शेयर कैपिटल है 40,000, 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख। उसके बाद इशू हुई 3,000, 3, 4, 2 और 1। एप्लीकेशन इस बार आई, डबल आ गई है, हमने 30,000 बोला, 80,000 एप्लीकेशन आई। कंपनी ने अलॉट करा 30,000 क्योंकि वे इससे ज्यादा कर नहीं सकती थी। उसके बाद 50,000 को रिजेक्ट कर दिया। फिर से कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई है, फर्स्ट कॉल तक मंगवाया और एक शेयरहोल्डर हमारे, उन्होंने 5,000 शेयर्स थे, उन्होंने पेमेंट जो है नहीं करी। और एक लाइन और ऐड करी, कंपनी ने 5,000 में से 3,000 को फोरफीट कर दिया, 5,000 में से 3,000 को फोरफीट कर दिया है। अब देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लो जी आगे बढ़े तो चेक करें। पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा? शेयर कैपिटल कितना आएगा? 4 लाख। इशूड शेयर कैपिटल कितना होगा? 3 लाख। सब्सक्राइब कितना होगा? 3 लाख। क्यों मैक्सिमम अलॉट कितना करेंगे? 3 लाख ही जो है करेंगे। अब पेड अप शेयर कैपिटल, हाँ जी पेड अप शेयर कैपिटल मैं वापस लेकर चलता हूँ। तो चेक करें पेड अप शेयर कैपिटल वो कैसे आप निकालोगे। तो भाई ये चेक करो पहले, कब मार्केट में कितने शेयर्स हमारे पास इस समय है? मार्केट में कितने शेयर्स हैं? टोटल हमारे पास 30,000 शेयर्स थे। टोटल हमारे पास कितने थे? 30,000 शेयर्स। उसमें से कंपनी के पास फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? हाँ जी कितने हैं? 3,000। 3,000 कंपनी के पास फॉरफिटेड है। तो बताओ जी बैलेंस मार्केट में कितने हो गए? 27,000। ये बात क्लियर है? तो मार्केट में कितने हैं? 27,000। हम पहले इसको 2 में डिवाइड कर दें। मार्केट में शेयर्स कितने हैं? 27,000। 27,000 पर कितने रुपए मंगवाए हुए? 9 रुपए। तो 27,000 पर 9 रुपए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कॉल्ड अप, तो भी कॉल्ड अप कितना आएगा? कर सकते हो 27,000 इंटू 9 कितना होगा? कितना बता रहे हो? 2,43,000। 243 आपने जो है मुझे बताया, ये आया
ये मंगवाया, इससे मुझे बताओ कितने, कुछ बच्चे मेरी राइटिंग पर हंस रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, चलो 243, हंसना बड़ा पुण्य का काम होता है, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आप हंस पड़े तभी अच्छा है। चलो 243 आया। अब इससे बताओ ऐसे कोई शेयर्स हैं जिन पर पैसे भी नहीं आए? हाँ जी, ध्यान से, 5000 शेयर्स पर पैसे नहीं आए, 3000 तो फोरफिट कर दिए। हम बात करें इन शेयर्स पर, हम बात करें इन शेयर्स पर, इन शेयर्स में 2000 शेयर्स ऐसे रह गए, 2000 शेयर ऐसे रह गए जिन पर पैसे नहीं आए। क्या ये बात समझ आती है? हमने पहले दो में डिवाइड करा, टोटल 30,000 था, 30,000 में कंपनी के पास कितने हैं? 3,000, बैलेंस कितने रह गए? 27,000। इन 27,000 में कौन से शेयर जिनमें पैसे नहीं आए? तो मैंने कहा उसमें 5,000 शेयर्स टोटल थे, 3,000 तो कंपनी रख लिए, रह गए कितने? 2,000। इन 2,000 पर कितने? 2 रुपए इस पर जो है नहीं आए, ये कितना आ गया? 4,000। तो ये 4,000 मेरा जो है आया। उसके बाद अब ध्यान से मुझे बताओ, ये मेरा क्या बना? दिस इज द पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल ऑन द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय पब्लिक, विच आर हेल्ड बाय पब्लिक। अब कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 3,000। अब इन 3,000 में आप मुझे बताओ कितना पैसा इन पर आ चुका था? हाँ जी, इस पर कितना आया था? एप्लीकेशन आ चुका है, अलॉटमेंट आ चुका है, 7 रुपए के हिसाब से ये कितना आ गया? 21,000। क्या ये बात क्लियर है? इसका टोटल करो। हाँ जी, कितना आ रहा है? 2,60,000। कितना आ रहा है? 2,60,000। क्या ये बात क्लियर है? अगर थोड़ा सा जादू अगर देखें, इस सवाल में भी कितना आया था? पेड अप शेयर कैपिटल 2,60,000। और मैंने जो पिछला सवाल कराया था, ये जो पिछला सवाल था, इसमें भी हमारा जो पिछला सवाल कहाँ गया? हाँ जी, हमारा जो पिछला सवाल था ये वाला, जो पूरा हिल चुका है इस समय, जो मुझसे संभल के नहीं आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी। लो जी, इसमें चेक करें, सेम सवाल मैंने आपको दिया था, सेम सवाल, वही 40,000, वही 30,000, सबको सेम था। आप चेक करो, इसमें भी वही 5,000 शेयर्स थे। दोनों में अगर डिफरेंस बताऊं, स्पॉट द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या था? इसमें 30,000 एप्लीकेशन ही आई थी, उसमें 80,000 एप्लीकेशन आई थी। उसका डिफरेंस और क्या आया? इसमें हमने 3,000 शेयर फोरफिट नहीं करे, उसमें 3,000 शेयर फोरफिट भी करे, पर एट द एंड पेड अप शेयर कैपिटल दोनों में सेम जो है आता है। फोरफीचर डजंट अमाउंट टू रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। कैसी कोई लाइन आपने पढ़ी है स्कूल में? ये भी नहीं पढ़ी आपने? अच्छा, आई एम सो सॉरी, मेरे को एक्चुअली, हाँ, क्योंकि आज मैं चार्ट अकाउंटेंट, तो मुझे लगा शायद आप सबको इतना आता होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आप भी स्कूल के वाले बच्चे हैं तो ठीक है, मेरे को बता देना, मेरे को लेवल जितना कम करना हो मैं उतना कम जो है करता जाऊंगा, ठीक है। पर हाँ, आइडली मतलब सीए कोर्स में तो हम इस लेवल का हमें पढ़ाना पड़ता है कि पता हो भी फोर फीचर से कोई फर्क आपके शेयर कैपिटल पर दूर तक भी जो है नहीं पड़ता, ठीक है। फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, जादू था, ठीक है, जादू खत्म हो गया, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इस कंसेप्ट पे अपन नहीं जाते, हम थोड़ा और आगे जो है बढ़ जाते, ठीक है। चलो फिर आगे आए, आपके लिए फिर छोटे छोटे सवाल। लो जी, चेक करें। ए लिमिटेड प्रोवाइड्स विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए, कॉल्स इन एडवांस है 25,000 रुपए, कॉल्स इन अरियर है 40,000 रुपए। आपसे पूछ रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? हाँ जी, हाँ जी, कितना आएगा? 3,85,000। गलत जवाब। हाँ जी, आंसर इज, हाँ अब तो आप बता ही दोगे, 3,60,000 पेड अप शेयर कैपिटल। वही ध्यान दे, बस ये छोटी चीजें जो मुझे लगता है शायद आपके पेपर में आप गड़बड़ जो है ना कर जाए, तो ये चेक करें। पेड अप शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? कॉल्ड अप लेस क्या करना है, कॉल्स इन अरियर ऐड क्या करना है, आपका शेयर फोर फीचर, इतना ही काम करना है। तो ये आपका कॉल्ड अप है 4 लाख, लेस क्या करना है, कॉल्स इन अरियर, आपका कितना आ गया? 3,60,000। ये पेड अप शेयर कैपिटल है। तो सर इसका क्या होगा? बताओ जी, इसका क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा? कहाँ जाएगा? क्या ये रिजर्व एंड सरप्लस है? हाँ जी,
ये करंट लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी। एक व्यक्ति ने एडवांस दे दिया है, एक व्यक्ति कुछ पैसे 25,000 रुपए कंपनी को वैसे देकर चला गया, तो ये क्या है, करंट लायबिलिटी में जाता है। पर ये शेयर का पैसा नहीं है, ध्यान रखना, ये शेयर का बिल्कुल पैसा नहीं होता, तभी इस पर शायद आप इंटरेस्ट देते होगे, ठीक है। जस्ट लाइक अ लोन, इट्स जस्ट लाइक अ लोन। भाई एक शेयर होल्डर ने कंपनी को लोन दे दिया है और इंटरेस्ट कंपनी उस पर देती है, कितना देती है, कितना, 12%, ठीक है, 12%। 6% आपने पढ़ा हुआ है, नहीं गड़बड़ है, बहुत पुराना था वो तो, 1956 का था। जागो ग्राहक जागो। हाँ जी, कॉल्स इन अरियर पर कितना होता है, 10%, कॉल्स इन एडवांस पर कितना होता है, 12% जो है आपका आ जाता है। चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, हाँ जी लो जी, क्वेश्चन नंबर 22, लो जी चेक करें क्वेश्चन नंबर 22। बैलेंस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर वुड बी शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर कहां पर जाता है, हाँ जी कहां पर जाएगा, शेयर कैपिटल में जो है आपका जाता है। क्यों, इट्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ध्यान रखना ये पेड अप कैपिटल है ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी। फिर ध्यान से नेक्स्ट चेक करो, Which of the following statement is false? चलो देखते हैं कौन बता पाएगा। हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट पूछ लेता हूँ, इशूड शेयर कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज्ड। इशूड कभी भी ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकती, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। भी मैक्सिमम ऑथराइज है, उसके बियॉन्ड इशू पे नहीं जा सकते। सेकेंड, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब 1 लाख शेयर इशू करें, 95,000 की एप्लीकेशन आई, इशूड कैपिटल इज लेस देन सब्सक्राइब, इशू में कितना आएगा 1 लाख, सब्सक्राइब में कितना जाएगा 95, तो कह रहे हैं इशू मतलब 1 लाख इज लेस देन सब्सक्राइब, ये क्या है फॉल्स। एक बार आगे भी चेक कर लेते हैं। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, 1 लाख की हमने शेयर इशू करे, 5 लाख आ गए, अलॉट कितना करेंगे 1 लाख ही करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में इशूड शेयर कैपिटल 1 लाख इज इक्वल टू सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब भी कितना होगा 1 लाख, ये भी हमारा सही जो है हो गया। और कह रहे हैं पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन अरियर। वैसे तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर भी ऐड होना चाहिए, पर अब एक ऑप्शन ये कंफर्म गलत है, तो इसको मैं सही जो है मान सकता हूँ, ठीक है जी। और आगे बढ़े, लो जी फिर आगे बढ़ते हुए चेक करें और आपके लिए छोटे छोटे मासूम से सवाल। ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी मींस, ऑथराइज कैपिटल कौन सी, जो गवर्नमेंट कैपिटल ऑथराइज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई लिमिट लगाई हो। सेकंड, कह रहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिमिट लगी हो। थर्ड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिमिट लगी हो या कंपनी लॉ बोर्ड ने ऑथराइज किया हो। आंसर क्या है मेमोरेंडम में जो आंसर जो है आपका आता है। कंफर्टेबल है। फिर आ गया विच ऑफ फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से क्या डिडक्ट करें कि पेड अप आ जाए, हाँ जी कॉल्स इन अरियर, और क्या ऐड करें, हाँ जी क्या ऐड करें, शेयर फॉरफीचर को ऐड जो है करना होगा। फिर कह रहे हैं व्हेन फुल अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल बट इट इज नॉट रिसीव, मंगवाया पर नहीं आया, बुलाती पर जाने का नहीं, हाँ जी तो कौन सा आएगा कॉल्स इन अरियर, कंपनी ने पैसा मंगवाया पर नहीं आया। चलो और आगे जो है बढ़ते। फिर मेरा नेक्स्ट छोटू सा टॉपिक, हाँ जी चेक करें फॉरफीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जो उम्मीद करता हूँ पेपर में आना ही आना जो है चाहिए। फॉरफीचर फिर से ध्यान रखना, हम कर क्या रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो शेयर्स एक डिफॉल्टिंग शेयरहोल्डर ने पैसे मना किया उसके शेयर कंपनी अपने पास जो है रख रही है, और उस पर जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो आप शेयर फॉरफीचर में लेकर जो है जाते हो। पेड अप शेयर कैपिटल को सिर्फ आप शेयर फॉरफीचर में लेकर जाते हैं, क्यों, एट द एंड मुझे पेड अप शेयर कैपिटल ही जो है निकालना है, ठीक है जी। तो वही चेक करें, सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल को डेबिट करते। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने शेयर कैपिटल को जब भी हमने अलॉटमेंट किया होगा तो शायद आपने एंट्री पड़ी होगी अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल मंगवाते हैं सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, हमेशा क्रेडिट कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर फॉरफीचर हुआ तो जितना क्रेडिट किया था
हमने उतना ही रिवर्स जो है किया, इसलिए यहाँ पर कॉल्ड अप से डेबिट करते हैं। कुछ बच्चे जो रट्टा मारते हैं वो कहते हैं फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू से नहीं कर रहे, जितना क्रेडिट किया था उतने से ही हम रिवर्स एंट्री जो है पास करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पैसा आया पेड अप में जाएगा, जो पैसा नहीं आया वो कॉज एंड अरियर हमने उस समय डेबिट किया होगा, उसको भी रिवर्स जो है अपन कर देते हैं। कंफर्टेबल है। और फिर छोटा सवाल चेक कर लें, शायद आप अच्छे से कर पाएंगे। तो वही, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। कह रहे ए लिमिटेड forfeited 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 रुपए कॉल्ड अप, 10 की फेस वैल्यू है, 8 रुपए कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। इसका मतलब 5 रुपए पे हमने नहीं किया, 5 रुपए हमने पे जो है नहीं किया, तो कितना पे किया होगा? हाँ जी, कितना पे किया है हमने? 3 रुपए। कंफर्टेबल है? चलो जी चेक करें। सबसे पहले शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे? हाँ जी, हमने कहा 1000 शेयर्स और कॉल्ड अप कितना है 8, तो भाई 8000 से अपन क्या करेंगे? डेबिट। शेयर फॉरफीचर में कितने से क्रेडिट करेंगे? शेयर फॉरफीचर कंपनी ने शेयर पर कितना पेड अप है? कितना पेड अप है? 3 रुपए, तो भाई 3000 से ये मेरा क्रेडिट जो है हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर शर्त आगे बढ़ते हुए, हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हुए और कॉज एंड अरियर का सवाल अगर पूछो तो कॉज एंड अरियर में कितना जाएगा? हमने कहा 5 रुपए पेड नहीं है, 5 × 1000, ये कितना हो गया? 5000 जो है आ जाएगा, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद, हाँ जी, कौन सा वैल्यू है? कॉल्ड अप वैल्यू जो है आ जाएगी, ठीक है जी। और आगे बढ़े, फिर चेक करते जाएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31। लो जी, क्वेश्चन नंबर 31, कृषि लिमिटेड इशूड 1,50,000 शेयर्स 100 रुपीज के हिसाब से मिस्टर राम टू whom 500 shares were allotted failed to pay final call of ₹30। ये पे नहीं किया, पे कितना किया होगा? हाँ जी, पे कितना कर दिया हमने? 70। पे कितना कर दिया? 70 रुपए हमने पे जो है कर दिया है। 500 शेयर थे, 300 ऑफ हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, 200 अभी उनके पास छोड़ दिए, 300 हमने फॉरफिट कर दिए। At the time of forfeiture, what amount will be transferred to share forfeiture? Share forfeiture में कितना? हाँ जी, कैसे निकाला? कितने शेयर्स कंपनी ने अपने पास लिए? 300। कितने शेयर्स कंपनी ने अपने पास लिए? 300। इन शेयर्स पर कितना पेड अप है? कितना पेड अप है? 70। आंसर कितना आ गया? 21,000 जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? जैसे ही फॉरफीचर आए बस ये माइंड में रख लेना, कंपनी ने शेयर्स अपने पास रखे, उसमें कितना पेड अप है, अगर ये माइंड में रहेगा ना, ये सारे सवाल आपके बहुत अच्छे से जो है हो जाएंगे। और आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट आते हुए कुछ पूछना है? अच्छा वैसे बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, चलो फिर आ जाते हैं। नहीं, बातें आप करते रहे, बातें कर लेनी चाहिए। जो बातें नहीं करते उनको मुर्दे कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप जिंदा हैं तो बातें चलती रहनी चाहिए। बस आप इतनी बातें मत करना कि फोन पे बातें नहीं करनी, आसपास वो कह रहे सर लोग मैं बातें करना शुरू कर रहा हूँ, मतलब क्लास में बात कर सकती हैं। चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। फिर आगे नेक्स्ट, उमा being the holder of 1,000 shares of 20 failed to pay first call of ₹7 and final call। ओके, 7 और 5 12, इतने पैसे जो है नहीं दिए, तो पेड अप कितना है? हाँ जी, पेड अप कितना है? 20 रुपए का शेयर, 12 नहीं दिए तो 8 पेड अप है। डायरेक्टर ने डिसाइड करा फॉरफिट करते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर, अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, शेयर कैपिटल को किससे डेबिट करेंगे? हाँ जी, कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप शेयर पूरा है, तो आपका 20 रुपए कॉल्ड अप और 1000 को ही डेबिट करना है, कितने से? 20,000। अच्छा बताओ, शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? हमने कहा 8,000 और कॉज एंड अरियर में कितना जाएगा? 12,000। कंफर्टेबल है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? सब ठीक चल रहा है?
अच्छे चल रहा है और आगे बढ़े। लो जी, आगे नहीं बढ़ना? नहीं, मुझे बता दे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। देखो क्या होता है, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप फोटोग्राफ पोज बनाते होंगे, कई बार ऐसा होता है ना, ऐसा वाला पोज बनता है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, चलो इसका मतलब आपके लिए अलग होता है, हमारे सी में इसका मतलब क्या होता है? क्लास 2 घंटे की। पता होगा ना क्लास 2 घंटे की है। सिर्फ 1 घंटे की? 1 घंटे में लगता है मजा ही नहीं आता। 1 घंटे में तो लगता है मैंने अभी सबके चेहरे भी नहीं देखे। हाँ, आपको गुमराह किया। अच्छा, तभी गेट वेट बंद कर दिए। अच्छा चलो, बता देना आपको जब लगे, क्योंकि हम तो मतलब मेरे को 2 घंटे से पहले तो मन ही नहीं करता मतलब स्टेज छोड़ने का। ठीक है, आप बता देना जब आपको लगे कि सर बहुत हो गया, मैं छोड़ूं, मुझे कोई दिक्कत जो है नहीं। हमें तो आदत है, मतलब क्लास तो 4 घंटे की होती है, 2 घंटे का 15 मिनट का ब्रेक बस कर लेते हैं। अभी कितना टाइम हो गया? 8 बजे। अच्छा, और कब तक क्लास लेनी है? ठीक है। हाँ नहीं, देखो हमारे यहाँ तो सिस्टम रहता है ना, आने का टाइम तय होता है, जाने का हरी इच्छा। हाँ, जाने का तो हरी इच्छा भाई, जब तक आप बैठे हैं तो सत्संग चल रहा है, सत्संग का अपना आनंद जो है चलता रहता है। ठीक है, चलो। हाँ, किसी को अगर लेट हो रहा हो, अगर जाना चाहे, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं होता है, मुझे यहाँ का क्लास का डेकोरम नहीं पता, पर हाँ कोई अगर लेट हो रहा हो, जाना चाहे जा सकता है, और जब तक आपको मेरा प्रवचन ठीक लग रहा हो, आराम से गप्पे जो है मारते रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाए, री इशू ऑफ शेयर्स। लो जी, नेक्स्ट आए री इशू ऑफ शेयर्स। ये शायद आपने स्कूल में अलग अलग तरीकों से पढ़ा होगा, अलग अलग कोचिंग सेंटर पर अलग अलग पढ़ा होगा। तो मेरे को जो सिस्टम में जो लगता है, जो आइडियली होना चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, इसके अंदर मैं कहूँगा बाकी समय क्या था, मैंने स्कूल में भी पढ़ा था, मैंने भी ऑलमोस्ट सेम पढ़ा है, पर री इशू में ऐसा मेरा मानना है कि शायद स्कूल में आपने थोड़ा सा शायद अलग जो है पढ़ा था। री इशू में हमेशा 2 एंट्रीज होती हैं। री इशू में हमेशा 2 एंट्री होती है। आपने शायद कई सारे केसेस पढ़े होंगे, कहीं पर 1 एंट्री, कहीं पर 2 एंट्री, ऐसा नहीं, हमेशा 2 एंट्री जो है होनी चाहिए। अकाउंटिंग आपने डेफिनेशन अगर पढ़ी हो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, ईच इवेंट। ठीक है, तो अकाउंट्स में हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ये भी एक कला जो है आ जाती है। और वही बात करें, री इशू में 2 घटनाएं एक साथ जो है घटती है। पहला, हमने एक नए शोल्डर से पैसे मंगवाए, उसने जो पैसा दिया, हमने कहा वो क्या होगा, बैंक अकाउंट, पैसे आए। अब हो सकता है वो जो शेयर रीइश्यू करे, हमने डिस्काउंट पर करे हो या पार पर करे हो या प्रीमियम पे जो है किया हो। तो अगर प्रीमियम पे है, अमाउंट पेड ओवर कॉल्ड अप, जितना पैसा आना चाहिए था हमने ज़्यादा जो है मंगवाया, वो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाता है और बाकी कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में। ठीक है जी, 8 रुपये मान लीजिए कॉल्ड अप था, 8 रुपये कॉल्ड अप था, एक शोल्डर ने डिफॉल्ट किया, हमने शेयर फोरफिट कर दिए, और अब वो शेयर मैंने सेकंड टाइम जब किसी को रीइश्यू कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैंने 8 का पूरे 8 में नहीं दिया, 8 का शेयर मैंने सिर्फ 4 रुपये में रीइश्यू कर दिया। तो क्या मैंने शेयर को प्रीमियम पे इशू करा है? नहीं। 8 का शेयर मैंने 6 रुपये पर इशू करा, क्या प्रीमियम पर करा? नहीं। 8 का शेयर मैंने 8 पर इशू करा, क्या ये प्रीमियम पर है? नहीं, अभी पार पर है। 8 का शेयर मैंने 9 पर इशू करा, 1 रुपये का प्रीमियम जो है आ जाता है। ठीक है, प्रीमियम कॉल्ड अप से ऊपर आते हैं, फेस वैल्यू की बात हम नहीं करते। 10 रुपये की फेस वैल्यू पर मंगवाया कितना है? 8 रुपये। 8 रुपये का शेयर अगर 9 पर इशू करा, 1 का प्रीमियम आ गया। 8 का शेयर अगर 10 पर इशू कर रहा हूँ, मे बी 2 का प्रीमियम आया, तो उसके हिसाब से आया। तो जितना भी अमाउंट पेड ओवर कॉल्ड अप जो है वो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में, और बाकी सारा पैसा मेरा शेयर कैपिटल में जो है जाते। तो फर्स्ट एंट्री, एक व्यक्ति ने हमें पैसा दिया, हमने चेक किया उसने प्रीमियम पे दिया या नॉर्मल जो है दिया। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी होती है, अब वो जो शेयर था वो एक दूसरे डिफॉल्टिंग शोल्डर का था, उसका पैसा अब हम एडजस्ट करना जो है शुरू कर दें, और उसका पैसा हमने कहाँ पर ट्रांसफर किया हुआ था?
शेयर फॉरफीचर में उसका पैसा पेड अप शेयर कैपिटल वो जो था उसका पैसा कहाँ पे था, शेयर फॉरफीचर में। हमने इसको यहाँ से हटाया, क्यों? क्योंकि अब ये शेयर कंपनी के पास नहीं है, अब ये शेयर वापस मार्केट में जो है चले गए हैं। शेयर फॉरफीचर मतलब जो शेयर कंपनी के पास है उसकी बात करें, जैसे शेयर इशू करा अब ये शेयर कंपनी के पास नहीं, मैंने शेयर वापस मार्केट में दिए, तो वो जो पेड अप है उसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफर जो है वापस डेबिट करा। फिर आगे बढ़ते हुए और मैंने कहा टोटल कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितने रुपए का शेयर हमें भी कॉल्ड अप था, मे बी 8 रुपए कॉल्ड अप अगर था, तो हमने कहा यहाँ पर कितना पैसा आ चुका है उसका डिफरेंस यहाँ पर जो है आता है। अब एक दो सवाल करेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रुपए आया तो यहाँ पर 5 रुपए आ जाएगा, अगर यहाँ 4 रुपए आया तो 4, अगर यहाँ 8 रुपए आ गया तो यहाँ पर बिल्कुल जो है नहीं आएगा। तो शेयर कैपिटल को फिर से क्रेडिट करते हैं कॉल्ड अप से, ऊपर जितना क्रेडिट करा बैलेंस को नीचे लेके जाएंगे और फिर जो सरप्लस बचता है वो मेरा क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में जो है चला जाता है। ठीक है, कुछ की बात क्लियर है, पर मेरे को जितना पता है आपका पेपर क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली जेलेंटी नहीं आएगी, आपसे सिर्फ पूछें कैपिटल रिजर्व का बैलेंस बताओ या वो सारी चीजें जो है पता है, तो चेक करें। हाँ जी, चलो जी चेक करें और लो जी क्वेश्चन नंबर 33, लो जी क्वेश्चन नंबर 33 चेक करें। Zenith company forfeited 100 shares of 10 each for non-payment of final call। इसका मतलब पेड अप कितना है, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है पेड अप कितना है 8 रुपए, कॉल्स इन एरियर कितना है 2 रुपए। All the share were reissued at ₹9। All the share आपका reissued at ₹9। आपसे पूछें कैपिटल रिजर्व कितना, तो लो जी इसका एक सिस्टम आपको बताया था। ये शेयर 9 पर रीइश्यू हुआ, पहले चेक करो ये इस पे कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप कितना है 10, कॉल्ड अप पूरा 10 है, पेड अप कितना है 8। पहले बस ये कंपेयर करो, मैंने 9 पर इशू करा है, इस पे कॉल्ड अप कितना है 10, मतलब 10 का शेयर मैंने 9 पर जो है इशू करा, 10 का शेयर 9 पर इशू किया, क्या हमने प्रीमियम पर इशू करा है, नहीं, 10 का शेयर 9 पर इशू का प्रीमियम नहीं है। उसका सेकंड तरीका बिल्कुल सिंपल रहता है, इस पर 9 रुपए अभी आ गए, 9 रुपए अभी आए, पहले कितने आ चुके हैं, पहले कितने आ चुके हैं, पहले कितने आ चुके 8 रुपए, 8 रुपए पहले आपका पेड अप था, पहले वाले व्यक्ति से 8 रुपए लिए, इन सज्जन से हमने 9 रुपए लिए, टोटल कितना आ गया 17 रुपए। आने कितने चाहिए थे, आने कितने चाहिए थे 10 रुपए, तो मेरा एक्स्ट्रा कितना है 7 रुपए, कितने शेयर्स पर 100 रुपए पर आंसर कितना आ गया 700। तो भाई अगर आपका कैपिटल रिजर्व पूछते हैं तो क्या करना है, पहले तो ये चेक कर लो क्या ये शेयर प्रीमियम पर था या नहीं था। वो कैसे कंपेयर करना है, रीइश्यू प्राइस और कॉल्ड अप प्राइस, रीइश्यू प्राइस और कॉल्ड अप। 10 रुपए आपका कॉल्ड अप है, अगर 8 रुपए 7 रुपए 6 रुपए पर है कोई प्रीमियम नहीं, अगर 10 का शेयर 11 12 13 पर जा रहा है तो मेरा क्या आएगा, प्रीमियम जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए हमने कहा कितने पैसे अभी आए, कितने पैसे पहले आ चुके थे, टोटल कितने आ गए 17, आने कितने चाहिए थे, हमने कहा कॉल्ड अप 10, सरप्लस कितना है, ये मेरा सारा का सारा कहाँ जाएगा, मेरा कैपिटल रिजर्व में जो है चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन केस ऐसा होता कि मेरा 2 रुपए का प्रीमियम आ रहा होता, मान लो ये वाला शेयर अभी कॉल्ड अप कितना है, मे बी 7 रुपए, मान लेते 7 रुपए कॉल्ड अप होता, 9 पर हमने इशू जो है करा, तो मेरा 2 रुपए का क्या आ गया प्रीमियम। तो मैंने कहा ये जो एक्स्ट्रा है इसके 2 टुकड़े हो जाते, 2 रुपए का प्रीमियम और 5 रुपए का कैपिटल रिजर्व जो है आ जाता। क्या ये बात ठीक है, क्या हम साथ साथ हैं या अकेले हम अकेले तुम हो गया है, साथ साथ चल रहे हैं सारे, स्पीड मेरी ठीक है, लेवल ठीक चल रहा है, चलो फिर आ जाए, लो जी फिर चेक करें, लो जी अगला सवाल, हाँ जी, Y and company forfeited 100 shares of 10 each for non-payment of final call of ₹2। तो भी 10 का शेयर है,
फुली कॉल्ड अप था, हमने 8 रुपए पे करे हैं, 2 रुपए पे नहीं करे। These shares are reissued at 11। अब मुझे बताओ, पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने रीइश्यू करा 10 का शेयर 11 पर, कितना प्रीमियम आएगा? 1 रुपए का प्रीमियम 100 शेयर्स पर, ये कितना आ गया आपका 100। अब आ जाओ कैपिटल रिजर्व। फिर से क्या स्टोरी, कितने पैसे अभी आए? 11 रुपए। कितने पहले आ चुके थे? 8 रुपए। टोटल कितने हो गए? 19। कितने आने थे? 10। सरप्लस कितना हो गया? 9। 9 में प्रीमियम कितना? 1 रुपया। कैपिटल रिजर्व कितना? 8 रुपए। कितने शेयर्स पर? 100। ये कितना हो गया? 800। कंफर्टेबल है? और आगे बढ़ते जाएं ऐसे ही, और आगे चेक कर लें। लो जी, आजा भाई, चलो लो जी, नेक्स्ट चेक करें। आप सबने मूवी देखी तारे जमीन पर? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, लेटर्स आर डांसिंग, कहीं भी कहीं चला जाता है। चलो फिर चेक करें। वाइन कंपनी forfeited 100 shares of 10 each, 8 called up। ध्यान से देख लेना, 10 रुपए फेस वैल्यू पर 8 called up है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। पेड अप कितना हो गया? 6 रुपए। All the shares are reissued at 11 पर शेयर, और वो कह रहे हैं 8 पेड अप। इसका मतलब क्या होगा? अभी हमने कहा अभी सबसे 8 रुपए कॉल्ड अप है, तो आपको हम 8 रुपए वाला ही शेयर अभी जो है दे रहे हैं। तो भी मेरा सवाल सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना? हाँ जी, हमने कहा 8 रुपए का शेयर कितने पे दिया है? 11 रुपए पर। 3 रुपए मेरा प्रीमियम, कितने पर? 100 रुपए पर। ये कितना आ गया? 300। और अगर पूछूं कैपिटल रिजर्व कितना? कैपिटल रिजर्व कितना? कितने रुपए आ चुके हैं? 11 रुपए अभी आए, पहले कितने आ चुके थे? हाँ जी, कितने आ चुके? 6। टोटल कितना हो गया? 17। आने कितने चाहिए थे? आने कितने चाहिए? 8। आने कितने चाहिए? 8। तो कितना सरप्लस है? 9। 9 में प्रीमियम कितना? 3। तो कैपिटल रिजर्व कितना? 6 जो है आ जाएगा 100 के हिसाब से 600। अच्छे से क्लियर है? और आगे बढ़े। लो जी, तो भाई फिर मेरा, अच्छा है तो यही क्या? अच्छा ठीक है। तो लो जी, कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा था? 600 जो है आ गया था। लो जी, उसके बाद और चेक करें, शायद इसी की प्रैक्टिस बस मेरे को करवानी है। तो ये कंपनी मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्वली शेयर्स ऑफ 100 ईच। एप्लीकेशन पर 50, फर्स्ट कॉल पर 25, फाइनल कॉल पर 25, पूरा हो गया 100। मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे सेकंड कॉल, मतलब फाइनल कॉल पे नहीं करा, इसका मतलब फुली कॉल्ड अप है एंड द शेयर्स वर ड्यूली फॉरफिटेड। शेयर्स को हमने फॉरफिट जो है कर दिया है। लो जी, एक बार फॉरफीचर, अच्छा सेम ही आ गया, ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग दिस फॉरफीचर शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करूंगा? हाँ जी, शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करना है? हाँ जी, 400 शेयर फॉरफिट करे। इस पे कॉल्ड अप कितना है? पूरे 100 रुपए। तो भी पूरे 100 रुपए के हिसाब से मेरा कितना आ गया? ये मेरा आपका जो है 40,000 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट चेक करें। शेयर फॉरफीचर कॉज इन अर्लियर। मैं वापस चलता हूँ, तो इसे बताओ शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? हाँ जी, सेम आपका हमने इसको डेबिट किया, फॉरफीचर के समय शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 400 शेयर पर कितना पेड अप है? 400 शेयर पर कितना पेड अप है? आपका 75। ये कितना आ रहा है? 30,000। ठीक है, और कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा? कितना कॉल्स इन अरियर है? 400 इंटू में 25, वो कितना हो गया? 10,000। तो भाई ये शेयर मेरा आया 30,000, ये मेरा कितना आ गया? 10,000। फिर कह रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग रीइश्यू में कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो पीछे चलते हैं, हमने रीइश्यू करना है कितना? 300 शेयर्स
issued as fully paid 80 per share। सबसे पहला टारगेट प्रीमियम पर इशू हुआ कि नहीं हुआ? 80 का आपके 100 का शेयर 80 पर दिया है, प्रीमियम नहीं। अब निकालना है कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए अभी आए? 80। कितने पहले आ चुके हैं? कितने पहले आ चुके हैं? 75। टोटल कितना हो गया? 155। और कितने आने चाहिए थे? 100। कितने आने चाहिए थे? 100। सरप्लस कितना? 55। और कितने शेयर्स पर? 300। बनाना 55 इंटू 300, 16,500 जो है आपका आ रहा है। 16,500 कंफर्टेबल है? और आगे बढ़े। लो जी, फिर चेक करें। लो जी, ऐसे आपके सवाल, शेयर कैपिटल में कितना डेबिट करना है, फिर आपका फॉरफीचर, कॉज एंड अर्लियर, ये शायद है, मैं एक बार आगे भी देख लेता हूँ, और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सेम सवाल, सिर्फ वैरायटी चेंज है। चेक कर ले। कंपनी ने फॉरफिट करे हैं 200 शेयर्स। हाँ जी, कंपनी ने फॉरफिट करे 200 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, इशूड एट पार, और गए हेल्ड बाय मिस्टर जॉन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 4। कॉल्ड अप है 9। लो जी, 9 रुपए कॉल्ड अप है और मिस्टर जॉन ने 4 रुपए नहीं दिए। कितने दिए हुए? 5। क्या आप 5 ही पास से तेज हैं? कोई बात नहीं, मुस्कुरा दो। हाँ, ऐसे थोड़ी मुस्कुराते हैं। चलो, नो इशू। चलो वापस जो है आ जाते हैं। आप जल्दी कॉन्शियस हो जाते हैं क्या? अच्छा, हाँ, कॉन्शियस लाइफ बहुत इजी रखा करें। हाँ, मैं बीच में ऐसी बात करता रहता हूँ, तो चलो वापस आ जाए और चेक करें। लो जी, शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करना है? बताओ जी फटाफट से। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करना है? हाँ जी, कॉल्ड अप कितना है? 9 रुपए। और कितने शेयर्स? 2000। ये कितना हो गया? 18,000। ठीक है जी। फॉरफीचर में कितना आएगा? इस पे कितना पेड अप था? हाँ जी, कितना पेड अप था? 9 4 5 रुपए पेड अप है। कितने शेयर्स पर? 2000 पर। ये कितना आ गया? 10,000। कितना पेड अप नहीं है? 4 रुपए, तो 4 इंटू में 2000। ये कितना हो गया? 8,000। फिर जब रीइश्यू कर रहे हैं तो रीइश्यू में फिर से बताओ, फुल्ली पेड है और मैं 6 पर इशू कर रहा हूँ। क्या प्रीमियम पर इशू करा कि नहीं? नहीं करा। कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? 6 रुपए अभी आया। पहले कितना आ गया था? 5 रुपए। टोटल कितना हो गया? 11। कितना आना चाहिए था? 10। अब कह रहे हैं फुली पेड दे रही है, 10 आना चाहिए, तो 1 रुपया सरप्लस। कितने शेयर्स पर? 2000 पर। कितना अमाउंट आ जाएगा? आपका 2000 जो है हमारा आ जाएगा। कंफर्टेबल है? और प्रैक्टिस करनी है? नहीं करनी है? चलो, अच्छा सवाल से खत्म भी हो गया। ठीक है, ये चेक करें। हाँ, वैरायटी भी खत्म हो गई, ये नई वैरायटी है। चलो चेक करें। बी लिमिटेड हैज इशूड 10 रुपए का शेयर। राम होल्डिंग 100 शेयर could not pay final call. His shares were forfeited. शेयर्स को हमने फॉरफिट करा और हम रीइश्यू कर रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम प्राइस कितना? हाँ जी, शेयर्स को यहाँ चेक करो। शेयर्स को हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। जितना पैसा आना चाहिए था उतना तो मिनिमम हमें लेना होगा। तो देखकर बताओ कितना हमारा कॉल्डअप है। हमारा कॉल्डअप कितना है? पूरे 10 रुपए। हमारा कॉल्डअप कितना है? पूरे 10 रुपए। कितना पैसा आ चुका है? 8 रुपए आ चुके, 2 रुपए नहीं आए। हम ये वाला शेयर हमने फॉरफिट क्यों किया था? क्योंकि 2 रुपए नहीं आए थे। अगर ये रीइश्यू करना है तो मिनिमम कितने रुपए उससे लेने चाहिए? हमने कहा 2 रुपए तो मिनिमम लेने जो है चाहिए। क्यों? अगर इससे हम कम लेंगे तो पहले वाला शेयर क्या आएगा? सर मैंने क्या गलती करी थी? मैंने आपको कम पैसे दिए तभी आपने शेयर फॉरफिट करे, तो भाई कितने जो कॉज एंड अर्लियर था वो कम से कम मेरे को लेना जो है पड़ेगा। तो मुझे बता सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितने पैसे आ चुके हैं उतना डिस्काउंट जो है दे सकते हैं। ऐसे एक सवाल चेक करो। 10 रुपए का शेयर
7 रुपए दे चुके हैं, 3 रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए मिनिमम लेने होंगे? हाँ जी, 3 रुपए लेने होंगे और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 7 का जो है दे सकती हैं। चलो जी, चलो 50 के बाद फिर आपसे पूछ लूंगा और पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ठीक है? 3 सवाल कर लूँ फिर आपसे पूछ लूंगा, पक्का? चलो तो चेक करें। हाँ जी, चलो जी चेक करें। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? हाँ जी, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना पैसा आया हुआ है उतना ही दे सकते हैं। चलो आखिरी 2 सवाल, चलो जी आखिरी 2 सवाल अब चेक कर लो। कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 6000 आ चुका है, रीइश्यू किया 7000 पर, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? हाँ जी, 10,000 में 6,000 आया था, 4,000 नहीं आया, हमने 7,000 पर रीइश्यू करा है, कितना आएगा? 3,000। कैसे निकाल दिया सर? 7,000 अभी आया, 6,000 पहले आ गया था, टोटल कितना हो गया? 13,000, 10,000 जो है आना चाहिए। चलो जो लास्ट सवाल और कर लेते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड 800 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से और हमने 5 रुपए नहीं दिए, ठीक है जी। हमने रीइश्यू करे 400 शेयर 7 रुपए के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। लो जी आखिरी सवाल मुझे बता दो, कैपिटल रिजर्व में कितना? हाँ जी, कितने रुपए अभी आए? 7 रुपए। पहले कितने रुपए आ चुके हैं? 5 रुपए। 5 नहीं आए, 5 आगे होंगे, टोटल कितने? 12। 10 रुपए आने चाहिए थे, हो गए 2। 8 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 16। ठीक है जी, कंफर्टेबल है? तो भाई इतना ही करना है। अच्छा, थक गए इतने में? चलो ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।